व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएट के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएट का जो जो भी फार्मूला यूज़ होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जितना भी इसमें फार्मूला यूज़ होता है वो फार्मूला हम आपको बताएंगे और उस पर कैसे फार्मूला का यूज़ करें वो भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अलग अलग तरह से हल करेंगे, उसके बाद चैप्टर पर जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 वीडियो जो हमारा होगा बेसिक होगा, उसके बाद आपका चैप्टर पर ले चलेंगे, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम बिना देर किए हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले जो डिफरेंशिएट का जो होता है फर्स्ट फार्मूला जो होता है, इसमें बात करते हैं डी वाई डी एक्स का, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स का, और ये बात आपको ध्यान रखना कि किसके रिस्पेक्ट में आप करें डिफरेंशिएट, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है, जो नीचे रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है साइन टी, ठीक है, साइन टी और कॉस टी या कॉस वाई है, तो किसके रिस्पेक्ट में हमको करना है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखा है एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स, हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 वैल्यू, ठीक है ना। तो एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है 1 होता है, मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अगर हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी टी, और यहाँ पर टी होगा, फर्स्ट क्या होगा टी होगा, तो इसका भी कितना होगा 1 ही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं मीन्स सापेक्ष, रिस्पेक्ट मीन्स होता है सापेक्ष, अगर इसके सापेक्ष में करते हैं कितना लिखेंगे 1। अगर टी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना होगा 1 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा होता है दूसरा, इसमें जो होता है डी बाई डी एक्स एक्स टू टी पावर एन, ठीक है। क्या होता है एक्स टू टी पावर एन, अगर कोई घात के रूप में है, घातांक के रूप में है, तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो अगर घातांक के रूप में है, जो पावर रहेगा मीन्स उसको लिख देना है, एन इस पे पावर है तो एन लिख दे इंटू एक्स पावर। अब क्या करेंगे, जो भी पावर रहेगा उसको माइनस कर देंगे, तो इसमें माइनस कर दिए तो एन और -1, ये आपका डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। मीन्स जो पावर रहेगा उसको आगे लिखेंगे और पावर को माइनस करके लिखेंगे, ठीक है ना। पावर क्या करेंगे माइनस करके लिखेंगे। तो मेरा घर जो है रोड के साइड है, इसलिए आपको गाड़ी उड़ी आवाज़ आ रहा होगा, तो वो सब पर ध्यान नहीं दीजिए, आप फोकस डायरेक्टली यहाँ कीजिए, ठीक है ना। तो आपके माइंड में सेटअप होगा। तो देखिए यहाँ पे x पावर n है, तो क्या होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे डील होगा। जैसे जस्ट लाइक यहाँ पर दे दिया है x टू दी पावर 6 और dx, इसका डिफरेंशिएट करना है मीन्स x के रिस्पेक्ट, मीन्स x के सापेक्ष करना है इसका प्लस। तो कैसे होगा, तो बताए थे यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा है, n जो रहेगा मीन्स जो पावर रहेगा उसको पहले लिख देना, तो पावर यहाँ पर कितना 6 लिख दिए, फिर इंटू एक्स लिखेंगे मीन्स जो बेस रहेगा, ये क्या है हमारा बेस है, जो बेस रहेगा वो लिखना है, उसके बाद एक माइनस करके पावर लिखना है। तो 6 में से एक माइनस होगा तो कितना बच गया 5, तो ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। अगर सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पर हमको करना है टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, एक्स टू दी पावर दे दिया 5, तो इसका अगर डिफरेंशिएट करना है तो जो पावर बताए थे कि जो पावर रहेगा उसको क्या करना आगे लिख देना। तो पावर यहाँ पे कितना 5 है, तो 5 लिख दिए, और उसके बाद क्या करना है एक माइनस करके लिखना है, तो माइनस करेंगे कितना होगा टी टू दी पावर 4, ठीक है। 5 में से 1 माइनस हो गया, कितना बच गया 4, तो इसका ये डिफरेंशिएट हो गया। तो मेनली आपको फार्मूला जो याद रखना है ये, ठीक है। तो मेन ये फार्मूला हो गया आपका, और ये हो गया मीन्स डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, तो इसका क्या होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, ये फार्मूला याद रखना है। और ये फार्मूला आपका थर्ड पर बात करते हैं। थर्ड जो हमारा फार्मूला है, अगर मान लीजिए रूट में है, अगर रूट एक्स का हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, किसका करना है रूट एक्स का डिफरेंशिएट करना है, और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले अगर रूट में रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा अगर कोई चर है, ठीक है ना, तो अगर रूट में रहता है तो इसको क्या करेंगे एक्स पावर रूट हटा के 1/2 देंगे, पावर क्या देना है 1/2 पावर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो एक्स पावर कितना दे दी 1/2। अब यहाँ पर क्या करना है डी बाई डी एक्स,
एक्स पावर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, पावर कितना दे, रूट के बदले हम क्या पावर दे 1/2। अब बताए थे बस यही फॉर्मूला प्रूव भी बनेगा, ठीक है ना, खाली आपको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, n इंटू एक्स पावर n-1। ठीक है, तो इसमें पावर कितना है इस पर 1/2, तो 1/2 को आगे लिखेंगे, फिर इंटू बेस जो रहेगा, बेस जो रहेगा वही लिखना है। तो बेस क्या है हमारा एक्स है, तो एक्स लिख दिया, फिर एक माइनस करके लिखना है, किसमें माइनस करना है, जो पावर रहेगा उसमें से एक माइनस करना है। तो पावर कितना है यहाँ पर 1/2, तो -1 करना है, तो 1 करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 और -2 कितना -1/2। उसके बाद इसमें पावर जो बचेगा माइनस का 1/2। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए आप इसको नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना, घातांक आप पढ़े होंगे, अगर माइनस में रहता है 2 पावर, तो मान लीजिए जो 1 है एक्स टू दी पावर -2 है, तो इसको अगर ऊपर करते हैं तो एक्स पावर 2 आ जाता है। ठीक है ना, अगर फिर नीचे करेंगे तो यही आ जाएगा। मान लीजिए एक्स पावर -2 है, अगर इसको हम चाह रहे नीचे करने के लिए तो क्या होगा 1/x पावर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे, तो नीचे करेंगे 1/2 और एक्स पावर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, उसके बाद ये अब 1/2 हो गया, तो 1/2 अब देखिए एक्स पावर कितना है 1/2 है, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में एक्स। बताए थे जब हम रूट हटाए थे पावर कितना दिए, तो 1/2। तो यहाँ पर भी अगर 1/2 है तो 1/2 के बदले हम रूट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो मेन इससे फॉर्मूला जो हमारा बन गया है, थर्ड नंबर जो था, अगर रूट एक्स है डी बाई डी एक्स और रूट एक्स है, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको डायरेक्टली याद रखेंगे 1/2 रूट एक्स। ठीक है, क्या होता है 1/2 रूट एक्स, इसका ये फॉर्मूला बन गया डी बाई डी एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। उसके बाद नेक्स्ट तो हमारा फोर्थ में जो फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स अगर हम करना है 1/x का डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना, किसको करना है 1/x का, तो 1/x का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका होगा माइनस का 1/x²। अब वो ये कैसे हुआ ये भी आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स हमको 1/x का करना है डिफ्रेंशिएट, तो किसका कितना होगा माइनस का 1/x²। ठीक है ना, तो देखिए कैसे हुआ, तो इसको हम रब करते हैं। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको रब करते हैं। चलिए इसको हम रब करते हैं। अब इसको समझते हैं कि कैसे होता है। तो अभी हम चैप्टर को स्टार्ट नहीं किए हैं, ऐसे बेसिक बता रहे हैं आपको, फॉर्मूला बता रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके बाद ही आपको चैप्टर समझ में आएगा। और डिफरेंशिएट बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसे कम से कम तो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के, तो अच्छा चैप्टर है। अब देखिए ध्यान से इसको, तो यहाँ पर देखना है कि डी बाई डी एक्स और 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं माइनस का 1/x²। तो कैसे होता है ये समझेंगे। तो हम डिफरेंशिएट जो कर रहे थे 1/x का, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर 1/x का डिफरेंशिएट होता नहीं है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर कितना है 1 है, x पर पावर कितना है 1, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा पावर, नहीं प्लस में क्या होगा माइनस, अगर माइनस में रहता है तब क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, तो इसका अब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब बताए थे कि जो पावर रहता है उसको आगे लिखते हैं डिफरेंशिएट में। अभी तुरंत हम फॉर्मूला बताए थे कि डी बाई डी एक्स और x टू दी पावर n का क्या होता है n इंटू एक्स पावर n-1, ये होता है फॉर्मूला। तो पावर इसमें कितना है माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो बेस है उसको लिखेंगे, बेस कितना है x, तो x लिख दिए। फिर क्या होता है जो पावर रहता है वो लिखते हैं, मीन्स n क्या है जो पावर है n हो गया,
तो पावर -1 है, लिख दिए। फिर उसके बाद क्या होता है -1, इसमें माइनस होता है तो माइनस का 1 एक फॉर्मूला बना गया, ठीक है। उसके बाद अब 1 को, अगर इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन माइनस तो माइनस लिखाएगा। अब माइनस, ये दोनों माइनस में कितना होगा x⁻⁻²। अब हम चाहते हैं इसको नीचे करने के लिए, क्योंकि माइनस में है, हम चाहते हैं प्लस में करने के लिए, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 है ना यहाँ पे, अब कितना 1 है तो 1 बच जाएगा ऊपर माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा x²। क्या आ गया, यही लिखे थे हम। तो उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला पर बात करते हैं। चलिए अगला जो फॉर्मूला है हमारा d/dx sin x का, d/dx sin x का होता है cos x, और नेक्स्ट d/dx tan x। चलिए पहले cos का लिख देते हैं, d/dx और cos x। cos x का होता है माइनस का sin x, ठीक है। और उस साइड वाला हम रब करते हैं। चलिए सभी फॉर्मूला को आपको ध्यान से अच्छे से नोट करना है। चलिए अब देखिए ये फॉर्मूला सब है, आप नंबर दे दीजिएगा, जितना भी नंबर होगा दे देते, 5 और 6 7 7 10x का d/dx और 10x, इसका होता है sec²x। 8 नंबर d/dx cot x, इसका होता है माइनस का cos²x। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है d/dx sec x, तो इसका जो होता है 10x इंटू sec x, 10 d/dx cosec x, तो इसका जो होता है माइनस का cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x। नेक्स्ट d/dx log x, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। log x का क्या होता है 1/x, 12 d/dx e⁻x, तो e⁻x का क्या होता है e⁻x ही होता है, ठीक है, डिफरेंशिएट। नेक्स्ट d/dx अगर a⁻x रहता है, ठीक है ना, क्या रहेगा a⁻x, तो लिखेंगे क्या इक्वल टू e⁻x इंटू लॉग ए, बेस ए होना चाहिए, ठीक है ना, a⁻x log a ये होता है। चलिए इस साइड को हम इस साइड वाला को रब करते हैं और फॉर्मूला हम लिखते हैं। चलिए सभी फॉर्मूला को आपको याद रखना, उसके बाद ही आपको चैप्टर समझ में आएगा, अन्यथा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा है यहाँ पे sin इनवर्स x बाई dx, इसका होता है 1/√1 - x², ठीक है, क्या होता है 1/√1 - x²। उसके बाद d/dx cos इनवर्स x, cos इनवर्स का होता है -1/√1 - x²। नेक्स्ट d/dx tan इनवर्स x, इसका होता है 1/1 + x²। नेक्स्ट इस सभी फॉर्मूला को आपको याद रखना है, उसके बाद ही समझ में आएगा। cot इनवर्स x, इसका होता है -1/1 + x²। 18 d/dx sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का होता है 1/-
मॉड में एक्स लिखना है और एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 ये होता है। और 19 नंबर जो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस का 1 बाय मॉड एक्स और रूट ओवर लिखना है, फिर एक्स स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, तो 3-4 फॉर्मूला आ रहा है और इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर समझा देते हैं हम। चलिए यहाँ देखिए 10 इनवर्स एक्स, अगर 10x रहता है डी बाई डी एक्स 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होता है 10x इंटू सेक एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स। और डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है ई टू दी पावर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स कितना होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इसकल टू क्या होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1 बाय मॉड एक्स और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस का 1 बाय मॉड एक्स और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो ये सभी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट था। और एक बात और इसमें ध्यान रखना आपको कि माइनस में आपको गड़बड़ी होगा, इसलिए हम एक ट्रिक बताते हैं आपको कि जिसमें सी लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, जिसमें क्या लगा हुआ होना चाहिए सी। तो यहाँ पर देखिए सी किस में लगा हुआ है, सी एक इसमें लगा हुआ है, देखिए सी इसमें और इसमें कॉट में, फिर कॉसेक में और फिर लिखते हैं देखिए इस फार्मूला में सी लगा हुआ है, फिर इसमें और इसके बाद नहीं है, जिसमें सी लगा हुआ है उसमें माइनस लगाएंगे। देखिए इसमें है, फिर इसमें है और इसमें, ठीक है। मीन्स जिसमें सी लगा हुआ है उसमें माइनस लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ इसमें सी लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लग गया, फिर इसमें भी सी लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लग गया, फिर इसमें भी सी लगा हुआ है कॉसेक इनवर्स एक्स है तो इसमें माइनस लग गया। देखो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस खाली माइनस का फर्क है। सेक इनवर्स एक्स का तो 1 बाय मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कॉसेक इनवर्स एक्स का भी यही होता है, लेकिन इसमें क्या माइनस प्लस लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको हम रब करते हैं, इसका कोई फार्मूला याद रहेगा, उसके बाद आपको चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद करें। चलिए उसके बाद और देखते हैं फॉर्मूला। अगर मान लीजिए एक वेरिएबल है डी बाई डी एक्स, अगर एक वेरिएबल है, वेरिएबल को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, सूचित करते हैं समझने के लिए। और कॉन्स्टेंट हम दे दिए सी, अगर एक वेरिएबल है, ठीक है ना, अगर एक कांस्टेंट है तो इसमें क्या करेंगे, जो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर कर देंगे। मीन्स सी कांस्टेंट हो गया, सी को बाहर कर दी और यू का डिफरेंशिएट हो जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल देखते हैं, इस मान लीजिए 2x स्क्वायर है और इसका हमको डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया और ये क्या हो गया वेरिएबल हो गया u। जैसे इसको हम सी माने थे, इसको क्या u माने थे, तो इसको बाहर करेंगे, 2 को बाहर कर दिया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो बताए थे जो भी पावर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जो पावर रहता है उसको लिख देते हैं और पावर में एक माइनस करके लिखते हैं, तो 2 में एक माइनस होगा, एक ही बचेगा, ये हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल रहेगा, अगर मान लीजिए सपोज डेट, ये भी फॉर्मूला हो गया, कितना नंबर था वो आप देख लीजिएगा, जिस 20 नंबर डाल देते 21। अब उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए कॉन्स्टेंट ही है, ओनली कॉन्स्टेंट है, अगर उसका हमको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। कितना होगा 0 होगा। तो ये एक और फॉर्मूला है, इसको हम लिखते हैं, 2 फॉर्मूला और हैं 22। चलिए u इंटू वी, अगर मान लीजिए u इंटू वी में है तो इंटू में दोनों है वेरिएबल और दोनों क्या है इंटू में, तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे।
तो u को पहले लिखेंगे और v का डिफ्रेंशिएट करेंगे और y देंगे dx, और x के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो प्लस फिर देंगे, फिर किसको लिखेंगे, v को लिखना है और u को डिफ्रेंशिएट करना है और dx। ये फॉर्मूला बन गया u इंटू वी। भाई तब बताएंगे आपको कि कैसे यूज होता है, अच्छे से बताएंगे आपको, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे। तो u इंटू वी रहेगा तो u को बाहर लिखेंगे और v का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर प्लस, फिर v को लिखेंगे और u का डिफ्रेंशिएट कर देंगे। चलिए एक फॉर्मूला और है जो कि इम्पोर्टेंट है, 23 u बाई वी, u अपॉन में भी अगर y में है कोई फ्रैक्शन है जो कि क्या है y, मान लीजिए है sin x बाय x ये है, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इस तरह से करेंगे, या एक्स स्क्वायर है या 1 प्लस इतना है कुछ भी है तो इस तरह से करेंगे। तो इसका जो होगा v को लिखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को लिखना है, u का डिफ्रेंशिएट करना है dx, फिर माइनस में देना, बाय में रहेगा तो माइनस देना और इंटू में रहेगा तो प्लस देना, ठीक। फिर u को लिखेंगे और v का डिफ्रेंशिएट करेंगे dx, और नीचे में इसमें लिखाएगा v स्क्वायर, मीन्स v जो रहेगा मान लीजिए यही है v, तो इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सभी फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद कर ले अच्छे ढंग से। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि यूज़ कैसे होता है, अलग अलग तरह से एग्जाम्पल देंगे और इस सब पर भी एग्जाम्पल आपको देंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।